हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देसी इन कनाडा। एक बार फिर आपका दोस्त अहमद कुरैशी आपके साथ। आज की वीडियो में मैं मंथली एक्सपेंसेस जो कनाडा में हम रहते हैं तो हमारे मंथली खर्चे क्या होते हैं। बहुत मुझे इस चीज़ के कमेंट आए कि जी एक फैमिली ऑफ 4 जिसमें मियाँ बीवी और 2 बच्चे, इनका मंथली एक्सपेंस क्या है। तो मैं क्योंकि कैलगरी में रहता हूँ तो मैं आपको कैलगरी अल्बर्टा के हिसाब से मंथली एक्सपेंस बताऊंगा। इसमें लग्जरीज को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा, हम बेयर मिनिमम पे जाएंगे। बेयर मिनिमम का मतलब क्या होगा कि एक फैमिली ऑफ 4 को डिसेंट लाइफस्टाइल और डिसेंट लिविंग के साथ कैलगरी में रहने में पर मंथ कितना एक्सपेंस उनका होगा। इस वीडियो का फायदा क्या होगा कि अगर आप कनाडा आ चुके हैं या आने का सोच रहे हैं तो आपको एक आइडिया होगा कि एक ऐसी फैमिली जो 16-18 साल से, जो मेरी फैमिली है, हम 16-18 साल से और कनाडा में रह रहे हैं, तो हमारे क्या खर्चे हैं। तो अगर आपके खर्चे, आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और इससे डिफरेंट हैं, तो मे बी आप कहीं पे आप इसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, या इससे अगर कम है तो डेफिनेटली बहुत गुड, एक्सीलेंट। लेकिन अगर आप नए कनाडा मूव कर रहे हैं और आप ये सोचना चाह रहे हैं कि यार मैं वहां जाऊं तो मुझे, अगर लेट्स से मैं कहता हूं जी मुझे 2 महीने 4 महीने का एक कुशन मेरे पास ऐसा होना चाहिए कि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम जब तक जॉब ढूंढें, थोड़ा सेटल हों, हम सर्वाइव कर पाए, तो आपको उस चीज में भी ये बहुत हेल्प करेगी वीडियो। तो प्लीज आखिर तक देखिएगा, मैं इसको ब्रेक करके एक एक चीज के खर्चे आपको बताऊंगा और इन द एंड यू विल नो एग्जैक्टली कि जी कैलगरी में और मोस्टली कनाडा में जो आपका बेसिक एक एवरेज लाइफस्टाइल पे महीने का आपका कितना खर्चा है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी प्राइमरी रेजिडेंस की, हमने जो घर है या हमने अपार्टमेंट लिया हुआ है उसका रेंट कैलगरी में क्या है। तो एज यू नो कि हम थोड़ी सी आजकल, बल्कि थोड़ी ज्यादा चीजें महंगी होना शुरू हो गई हैं ओवरऑल कनाडा में, इसीलिए कैलगरी में भी जो रेंट हैं वो अब काफी बढ़ना शुरू हो गए हैं। अगर मैं बात करूं, जब मैं आया था 2006 में, तो हम 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट $750 देते थे। Before we go any further, please subscribe to my channel. It does not cost you anything, but it helps your friend big time. It tells me that you like my content and it keeps me encouraged to bring new content for you. Now back to our topic. आज अगर हम वही 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेने जाते हैं तो अराउंड वो $1,400 पर मंथ आपको उस 1 बेडरूम अपार्टमेंट का मिलता है। लेकिन क्योंकि हम फैमिली ऑफ 4 की बात कर रहे हैं तो वी गोना टॉक अबाउट मिनिमम 2 बेडरूम अपार्टमेंट, कि एक माँ बाप पेरेंट्स के लिए हो गया, मियाँ बीवी के लिए, और 1 बेडरूम उनके बच्चों के लिए हो गया। तो 2 बेडरूम अपार्टमेंट कैलगरी में इस वक्त इज गोइंग समवेयर फ्रॉम $1,800-$1,900 से लेके ऑल द वे अप टू इट कैन गो लाइक $3,000-$3,500 डिपेंडिंग ऑन हमारी क्या लोकेशन है। लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम लेट्स से वी गो विद $1,800 पर मंथ आपका मंथली रेंट होगा कैलगरी में। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे चले जाते हैं जो यूटिलिटीज आपके घर के साथ आपको देनी है। तो यूटिलिटीज अपार्टमेंट में कंपैरेटिवली घरों के हिसाब से कम होती हैं। तो अगर हम अपार्टमेंट में हैं तो उसमें हीटिंग यूजुअली आपकी अपार्टमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको जो बिजली का बिल देना है अपार्टमेंट में, वो यू टॉकिंग लुकिंग एट समवेयर अराउंड 100 से लेके 150 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन कि आपका यूजेज कितना है। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो हम उसको $125 ले लेते हैं आपके बिजली के खर्चे का। अगेन, घर में अगर आप हैं तो पानी का भी खर्चा होता है कि उसका भी बिल आपको आता है हाइड्रो का, लेकिन हम अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो हम पानी का खर्चा इस वक्त नहीं डालेंगे। नेक्स्ट यूटिलिटी पे हम जाते हैं। तो जी इंटरनेट इज ए नेसेसिटी, उसके बगैर तो लाइफ इस वक्त बिल्कुल ही आपकी नहीं चलती। तो इंटरनेट जो आपने लेना है, तो इंटरनेट डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या स्पीड है, लेकिन इंटरनेट की कॉस्ट पर मंथ यू आर लुकिंग एट समवेयर बिटवीन $60 ऑल द वे अप टू $120-130। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन उसका इंटरनेट प्रोवाइडर है, वेदर आप टेलिस के साथ हैं, आप रॉजर्स के साथ हैं, आप शॉ के साथ हैं, और आपकी जरूरत क्या है। अगर मेजॉरिटी लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो यूजुअली दे आर लुकिंग फॉर इंटरनेट जिसकी 1 गिग टाइप की स्पीड हो और बेटर परफॉर्मिंग हो, तो यू लुकिंग एट अराउंड $100-110 पर मंथ। लेकिन अगर आपने सिर्फ बेसिक्स अपनी इंटरनेट यूज करना है जिसमें काम आपका शामिल नहीं है, तो यू कैन गेट अ डिसेंट इंटरनेट फॉर अराउंड $65-70। नेक्स्ट हमारा आ गया टेलीफोन। तो टेलीफोन, अगेन होम फोन्स का जमाना पुराना हो गया है, तो एवरीवन इज कीपिंग सेल फोन्स। तो क्योंकि मियाँ बीवी दोनों हैं, अगर दोनों काम पे हैं या कोई एक काम पे है तो एक फोन घर पे होना चाहिए, या दोनों के पास कम्युनिकेट करने के लिए दे बोथ नीड फोन्स। तो जो फोन है उसका प्लान आजकल काफी डील्स भी लगी हुई हैं, और डिपेंडिंग ऑन कि आप किस कंपनी के साथ ले रहे हैं, कूडो मोबाइल इज ऑन द चीपर साइड, फ्रीडम मोबाइल इज ऑन द चीपर साइड। अगर आप रॉजर्स या टेलस के साथ जाएंगे तो दे आर ऑन अ लिटिल बिट ऑन द हायर साइड।
उसमें आपको कई ऑफर्स मिलती हैं, आपको फ़ोन फ्री मिलते हैं, फ़ोन मिनिमम पेमेंट्स पे $5 $10 पे मिलते हैं। अगेन अगर आपको iPhone 15 या इस तरह का कोई फ़ोन चाहिए तो वो थोड़ा लग्जरी साइड पे आ जाता है, उसकी सिर्फ फ़ोन की ही मंथली पेमेंट $50-60 तक चली जा सकती है। तो हम बेयर मिनिमम की बात करेंगे। एक एवरेज डेटा प्लान के साथ आपको अगर फ़ोन चाहिए तो you're looking at somewhere around $50 पर पर्सन। सो $50 पर पर्सन मियाँ बीवी का अगर दोनों का है तो हम उसको अराउंड $90 to $100 हम उसको मंथली आपका टेलीफोन जो मोबाइल फ़ोन है उसका आपका खर्चा होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा हो गया जैसे घर पे टीवी। तो केबल टीवी आप ले सकते हैं, बहुत प्रोवाइडर हैं, आप टेलस से या रॉजर से किसी से भी केबल टीवी ले सकते हैं। लेकिन आजकल क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, हर चीज़ स्ट्रीमिंग का ज़माना है, तो हमारे घर में केबल टीवी नहीं है। हमारे घर नेटफ्लिक्स है, स्मार्ट टीवी है, तो उस पर यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम चीज़ें देख लेते हैं। आई वुड गो विद व्हाट वी आर पेइंग। तो हम $18 पर मंथ हम नेटफ्लिक्स का पे करते हैं। दैट्स प्रीटी मच ऑल वी पे फॉर द टीवी। अच्छा, नेक्स्ट इसमें एक चीज़ अगेन वेरी क्रिटिकल, ट्रांसपोर्टेशन। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम इसको यूं डिवाइड करते हैं इफ़ यू हैव अ कार, सेकेंड हम डिवाइड करते हैं इफ़ यू डू नॉट हैव अ कार। तो अगर तो आपके पास गाड़ी है तो अगेन गाड़ी आपने वेदर कैश पे उठाई है, आपको $5-7 हज़ार डॉलर की कोई डिसेंट सी गाड़ी चलने वाली मिल जाती है। तो अगर आपने गाड़ी अपनी उठा ली है, आपको उस पर कोई पेमेंट नहीं है। अगर आप लोन पे गाड़ी लेते हैं तो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द लोन द पेमेंट कुड गो वेरी हाई। तो फॉर द बिगिनर्स इनिशियली आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि अगर आप उस कार लोन या इन चीज़ों से बच सकते हैं तो ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम दैट एडिशनल मंथली ऑब्लिगेशन एंड ट्राई एंड गेट अ स्मॉलर कार, ओल्डर कार, इट शुड बी रिलायबल। किसी मैकेनिक के साथ जाके आप गाड़ी देख के कोई ऐसी गाड़ी ले लें जो आपको सस्ते में अच्छी गाड़ी मिल जाए और कोई मंथली पेमेंट उसकी ना हो। उस गाड़ी पे आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो आपको उस पर इंश्योरेंस करानी है। अगेन इंश्योरेंस की पेमेंट काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि आप किस शहर में हैं, आप किस शहर के किस नेबरहुड में रहते हैं, उस नेबरहुड का क्राइम रेट क्या है, आपका ड्राइवर लाइसेंस कितना पुराना है, आपकी एज क्या है। तो अगर हम फैमिली ऑफ 4 की बात कर रहे हैं तो आई वुड से लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट समवन हु इज अराउंड अर्ली 30s टू मिड 30s, को इस तरह टाइप की एज का बंदा है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज बेसिकली आपकी गाड़ी कवर्ड नहीं है, लेकिन गॉड फॉरबिड इफ यू हिट समबडी तो वो लाइबिलिटी कवर्ड है। You don't have to pay, your insurance company will pay to get the other car fixed or to get whatever the liability is in case of an accident. So वो चीज़ covered होगी। तो that could go somewhere from $75-80 to $150 if it's not comprehensive for a newer person in Canada, in Calgary. अच्छा, फिर उस पर गैस की बात आ जाती है। हम जब कनाडा में गैस कहते हैं तो बेसिकली पाकिस्तान इंडिया के हिसाब से हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। तो हमें अपनी अगर बात करूं तो जी हमारा मंथली पेट्रोल का खर्चा इज क्लोज टू $200 कि हम ट्रांजिट नहीं लेते। कहीं छोटी से ग्रोसरी आइटम भी लेने जाना है तो आपको गाड़ी में जाना है, आपको कहीं काम पे जाना है गाड़ी में जाना है, आपको किसी से मिलने जाना है आपको गाड़ी में जाना है, तो इतनी रनिंग आपकी हो जाती है कि जी वी पे अराउंड $50 अ वीक, जिसमें हमारी गाड़ी का टैंक फुल हो जाता है। और ऑन एवरेज वी आर पेइंग $200 पर मंथ फॉर फ्यूल। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे आ जाते हैं ग्रोसरी। तो वन ऑफ द बिगर एक्सपेंस आफ्टर रेंट इज आपके मंथली ग्रोसरी फॉर अ फैमिली। तो इसमें मैं ग्रोसरी जो है मैं कंबाइन करके बताऊंगा, लेकिन हम अगर अपनी फैमिली की बात करूं तो हमारे पास 3 टाइप की ग्रोसरी आती है। हमारे पास गोश्त आता है हलाल फ्रॉम लोकल जो हमारा देसी स्टोर है वहां से। हमारे पास देसी ग्रोसरीज आती हैं जिसमें हमारे इंडियन पाकिस्तानी मसाले, पकौड़े का मसाला, दही बड़े का मसाला, शान का मसाला, लाल मिर्च, काली मिर्च, धनिया, बेसिक चीज़ें जो हम इस तरह की हमारे घर के खानों में डलती हैं, तो वो एक चीज़ हो जाती है। थर्ड चीज़ इसमें हो जाती है जो आपकी ग्रोसरी में मैं ये घर की क्लीनिंग सप्लाईज और इनको भी शामिल करूंगा। तो आपका जो वॉलमार्ट या सुपर स्टोर टाइप के स्टोर से आप जाके आपने दूध, डबल रोटी, मक्खन या किसी किस्म का स्नैक या इस तरह की जो आपने चीज़ें लेनी है वो आपने वॉलमार्ट या सुपर स्टोर टाइप के स्टोर से आप जाके ले रहे हैं। फॉर अ फैमिली ऑफ 4 आई वुड से। अच्छा, फिर इसमें एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि इसमें कुछ बच्चों के वो स्नैक्स भी शामिल हैं, क्योंकि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो दे प्रॉब्ली आपको कुछ उनके लंच के लिए आप घर से भी बना के दे सकते हैं, लेकिन बच्चे ऑल्सो लाइक टू टेक सम स्नैक्स विद देम, तो वो उस तरह के छोटे पैक मिल जाते हैं बिस्किट्स के, और वो चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। तो फॉर अ फैमिली ऑफ 4 इन माई एक्सपीरियंस यू आर लुकिंग एट अराउंड $1500 से $1600, जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें गोश्त, सब्जी, फल, बेसिक घर के आइटम, आटा, चावल और ये चीज़ें उसमें शामिल होंगी। तो आप यू लुकिंग एट $1500 to $1600 फॉर द ग्रोसरीज। नेक्स्ट हम इस पे बात करते हैं जैसे थोड़ी सी एंटरटेनमेंट। तो हम
देसी हैं, हम देसी मूवीज देखने का शौक रखते हैं, तो कोई अगर नई मूवी आई हुई है, किसी की शाहरुख खान की कोई नई मूवी आई है, आमिर खान, सलमान खान, किसी की भी कोई नई मूवी आई है, तो माई वाइफ एंड आई वी लाइक टू गो थिएटर में जाके वो मूवी हम देखने की कोशिश करते हैं। ट्यूसडेज को यहाँ पे जो थिएटर के टिकट्स हैं वो सस्ते होते हैं, $12 $11 में आपको वो मिल जाता है। ऑन रेगुलर डे थिएटर के जो टिकट है वो इज अराउंड $18 $19। तो अगर हम चारों फैमिली मेंबर मूवी देखने जा रहे हैं तो ऑन अ ट्यूसडे विच इज अ चीप ट्यूसडे, तो यू आर लुकिंग एट अराउंड $50 फॉर टिकट्स। और आई वुड रिकमेंड ट्राई एंड स्टे अवे फ्रॉम बाइंग फूड आइटम्स फ्रॉम द मूवी थिएटर्स बिकॉज दे आर सुपर एक्सपेंसिव। तो अगर तो आप वहां से स्नैक ले रहे हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक हो गई, पॉपकॉर्न हो गई, कोई सालसा, पास्ता, नाचोस हो गए, तो you're looking at one time movie night out with the family is $100. So again, depending on what you're comfortable with, if this is something you want to do, if this is something you don't want to do, but for a family of 4, we are looking at around $100 for a movie night out. अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे वन मोर एंटरटेनमेंट आइटम की, कि लेट्स से फैमिली के साथ आपने बाहर खाने पे जाना है। पूरा महीना आपकी बेगम या आप जो भी घर पे कुक कर रहा है, आप घर पे कुक कर रहे हैं, बट यू वांट टू ट्रीट योर फैमिली वंस इन अ वाइल, कि यार चलो मंथ में एक बार विल गो आउट एज अ फैमिली एंड विल ईट आउट। तो अगर हम किसी देसी स्टोर जाते हैं तो फॉर अ फैमिली ऑफ 4 यू आर लुकिंग एट समवेयर अराउंड, डिपेंडिंग ऑन के बच्चों की क्या एज है, बट इट कुड बी, अगर तो छोटे बच्चे हैं तो आप $50-60 में आप डन हो जाएंगे। 2 बंदों का बेसिकली खाने का पे कर रहे हैं तो $25 ऑन एवरेज पर पर्सन पड़ता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर हाई एंड रेस्टोरेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक कोई जैसे अपने पाकिस्तानी या इंडियन देसी रेस्टोरेंट्स हैं। $25-30 पर हेड आपको उसमें पड़ेगा, जिसमें अगर बड़े हैं यू कैन मल्टीप्लाई दैट बाय 4, सो लुकिंग एट $100-125। बच्चे छोटे हैं, अगर वो बाहर का खाना खाने वाले नहीं हैं तो वो बेसिकली आप अपना और अपनी वाइफ का ही पे कर रहे हैं, या अपना और अपने हस्बैंड का ही आप पे कर रही हैं। तो और दैट्स योर वन टाइम ऑफ ईटिंग आउट एट अ देसी रेस्टोरेंट इन कैनेडा। या अगर आप मैकडोनल्ड्स या पॉपाइज या कहीं से कुछ लेते हैं तो दैट ऑल्सो कम्स एट अराउंड समवेयर बिटवीन $15 से $20 पर हेड उसका एक मील का कॉस्ट आती है। अच्छा, एक चीज और जो इसमें इंश्योरेंस के उसमें आती है, तो अगर आप रेंट कर रहे हैं तो आपको टेनेंट्स इंश्योरेंस भी लेनी पड़ती है कई जगहों पे। दैट इज नॉट सुपर एक्सपेंसिव बट स्टिल एन एक्सपेंस, सो यू कैन गेट टेनेंट्स इंश्योरेंस डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपके अपार्टमेंट का साइज है और किस तरह का कंटेंट उसमें आपके पास मौजूद है। तो टेनेंट इंश्योरेंस आपको उस कंटेंट के लिए प्रोटेक्ट करेगी इन केस ऑफ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई चोरी हो जाती है, या किसी किस्म का भी आपको नुकसान होता है आपके कंटेंट का, क्योंकि अपार्टमेंट तो आपका ओन नहीं करते लेकिन कंटेंट आप ओन करते हैं, आप उसकी इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो दैट कुड गो समवेयर बिटवीन $35 to $75 पर मंथ आपको ये पे करना होती है। तो ये तो टोटल बेसिक हो गए आपके, हमने इसको, आपका घर का हो गया, आपके इंश्योरेंसेस हो गई, आपकी यूटिलिटीज हो गई, आपकी ग्रोसरी हो गई, आपके गाड़ी और आपका पेट्रोल का खर्चा हो गया। तो ये आपको स्क्रीन पे टोटल नजर आ रहा है कि दिस इज द अमाउंट दैट यू आर लुकिंग एट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 इन कैनेडा, जो नॉट सुपर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल, बेसिक लाइफस्टाइल, जो आपको एज ए सर्वाइवल के लिए ये अमाउंट पर मंथ चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपके एक्सपेंसेस से डिफर करते हैं, ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली देयर इज ऑलवेज रूम टू नेगोशिएट। यू कैन नेगोशिएट विद योर सेल फोन प्रोवाइडर, यू कैन नेगोशिएट दीज यूटिलिटीज बेसिकली। हाँ, गैस बिजली यू कैन नॉट रियली नेगोशिएट, बट ये जो टेलीफोन के बिल होते हैं और जो इंश्योरेंसेस होती हैं, ये डेफिनेटली इज समथिंग दैट यू कैन नेगोशिएट। और कोई अपना कॉन्टैक्ट ऐसा आप अगर यूज कर सकते हैं, आप किसी को जानते हैं जो आपको एक अच्छी डील दिला दे फॉर दीज यूटिलिटीज, देन डेफिनेटली गो फॉर दोज थिंग्स। तो ये तो आज की टोटल वीडियो थी जिसमें हमने टोटल आपको खर्चा बताया फॉर अ फैमिली हु इज रेंटिंग। इफ अ फैमिली ओन्स एन अपार्टमेंट और अ कॉन्डो जिसको यहां कहते हैं, या आप घर ओन करते हैं, तो उसमें फिर वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी में कवर करूंगा कि उसमें फिर मॉर्गेज की पेमेंट्स आ जाती हैं, उसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स उसमें आपका शामिल हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के साथ गैस भी आपकी शामिल हो जाती है, तो वो थोड़े आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। बट क्योंकि ये हम न्यू इमिग्रेंट्स और उनको टारगेट कर रहे हैं, तो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द एक्सपेंसिव, जो एक न्यू इमिग्रेंट यहाँ पे आ रहा है, व्हाट शुड दे एक्सपेक्ट इन कैलगरी इन पर्टिकुलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। Please like, subscribe and share this video with as many people as you can. I really appreciate your support and I'll see you in my next video.